देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आई एम गुड वासिफ भाई, एंड यू? आई एम फाइन एज वेल। लेकिन अमीर आदमी ने सर नहीं, जैकेट ही इतनी महंगी पहनी होती, अमीर आदमी होंगे। इस तरह ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਕੀ ਤੂੰ ਮਟਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ। ਇਹ ਜੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ तुमने जूस नहीं ना पिलाया, मार डालूंगा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਕਮੇਟੀ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को। लाहौर से ताल्लुक लेकिन फिर कराची, और अब कराची से खास तौर पे हमारी दावत पे तशरीफ लाई हैं अदाकारा सलमा जफर आसिम। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर ज़ारा अहमद। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है आप तशरीफ लाई हैं माशाल्लाह। और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ जी सलमा जी के लिए। शेर नहीं है, बस ऐसे बात ही है। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो सब देखने और सुनने वालों को सलाम। वालेकुम और इट्स ऑनर आपके सामने बैठे हैं जी। हमारे और आपके पास से ये बात आ गई है तो फिर उन कुछ कहने की लोड़ ही कोई नहीं जी। नहीं बची आपस में। लेकिन इन्होंने आप पे शेर सुनाया, मैं आपके लिए जी जी जरूर। कि वो मेरी आंखों में समाया है, अरे वाह, चोरी चोरी मेरे दिल में आया है। अच्छा जी। मैं भी चाहता हूँ वासे मुझे कोई फोन करके पूछे, मेरे जानू ने छाया छाया है। क्या हसरत लिए फिरते हैं, बिल्कुल मैं सुनता ही हूँ जी। और ऑप्टिमिज्म और उम्मीद आप चेक करें कितनी है कि कोई इस मुंह को जानू भी कहेगा। सलमा जी, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। वी आर मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ शो। आपने हमारा शो देखा हुआ है मैडम? बिल्कुल जी। जबरदस्त। मुझे पहले तो ये बताएं कि हाइट मैडम कितनी है आपकी? आई एम 5'10". 5'10". ये आपके बिल्कुल मेरे साथ की है। बिल्कुल आपके साथ की। हमने भी एक 5'10" के जोन में एक रखा हुआ है। असी तो बसंत वाले तो रखी है ना। पर देखिए उन्होंने भी हील पहनी हुई है। हाँ जी। तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ तो अगर गुड्डी जरा ऊपर से गुजर रही होगी तो हाथ पाक। सलमा जी, कैसा लगता है लाहौर वापस आके? अच्छा लगता है हमेशा। लाहौर मेरा शहर है और मेरी जमपल यहीं की है, लेकिन ये कि नाराजगी है, भेजता सौरे परदेस ਵਿਆਹ ਤਾ हम बार बार बुलाई जाते ने। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਓਗੇ ਹਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, पर नहीं। बस खाने की बात कीजिएगा। कुछ नहीं बदलिया, मैं आपको कह पता रही चल गया कि आप लाहौर में आए। लाहौरिया ने खोता नहीं छड़िया, हलीम के तो छड़ेंगे। ज़ारा जी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आप बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, मौसम एंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल। और आपको कैसा लगता है जब आप लाहौर वापस आती हैं? ऐसा सुकून ज़िंदगी में कहीं नहीं मिल सकता जो आपको अपने शहर और अपने घर में मिलेगा। तो आपकी मुलाकात है मैडम से? पहली दफ़ा है। पहली दफ़ा हमने मुलाकात करवाई है। जी। ओए होए। ये ऑनर भी आपके पास है। इनके ड्रामे वगैरह देखती हैं? ऑफ कोर्स। और आप मैडम इनके देखती हैं? मैंने इनको देखा हुआ ऑन स्क्रीन काम करते हुए। मैंने यही बता रही थी, काम बहुत अच्छा करती हैं। और मुझे लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे अपने शहर की कुड़ी है। तारीफ ज्यादा बनती सी। अच्छा, ये जो तारीफ ज्यादा वाली जो हिस्स जो है, ये सिर्फ खवातीन के लिए आप इस्तेमाल करती हैं? नहीं नहीं, आपके लिए भी है। आपके लिए बड़ी खास तारीफें हैं मेरे पास, जो इस्लामाबाद और पिंडी से आई हैं। बस आप 2-4 दिन यहाँ गुजारे ना, फिर सही पता चलेगा। हाँ बिल्कुल। मगर नहीं, उनको मैडम को आइडिया तो है। मैडम मुझे ये बताएं कि एक्टिंग का कभी सोचा हुआ था, कभी जहन में था कि करूँगी एक्टिंग? नहीं, कभी नहीं सोचा था, लेकिन यह है कि और कभी परमिशन भी ना शायद मिलती। बट वो एक बड़ी हमारे अंदर एक चीज़ होती है कि जी हमने कुछ काम कर लिया, हम आए वहाँ तक, तो ना आए तो सीख जाने। हम तो अभी सीखने के प्रोसेस में, आप लोगों ने अभी मशहूर कर दिया। नहीं, वो तो अभी तो टाइम लगेगा। मशहूर तो हम कोई काम किए बगैर भी कर देते हैं, मगर ये नेवर थॉट ऑफ इट कि कभी नहीं होगा। और ये एज ट्रांजिट आपने किया कि आप टेलीविजन पे आई, और वो एक डिफरेंट रीजंस की वजह से आप आ रही थी कि यू वर डूइंग अ प्रोग्राम, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको किसी ने कहा कि भाई आप एक्टिंग में भी हैं। आप यकीन जाने कि मुझे सिर्फ एक इंटरव्यू की कॉल आई थी, जो कि हम स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों ने बड़ा इंसिस्ट करके कि जी सलमान आंटी के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो मदर्स डे पे मुझे
बुलाया गया था। बट बात करने का अंदाज उन्हें अच्छा लगा, और आपको पता है फिर हमारे मॉर्निंग शोज फिर वो शुरू होते हैं बात करने से, और फिर हम आलू प्याज पे भी जाते हैं। मुझे यूँ लगा जैसे मैंने सब्जी की दुकान लगा ली है, रोज़ मेरी वजह से टमाटरों का भाव बढ़ जाता था। तो बस वहाँ से फिर स्विच किया, मैंने कहा नहीं जी हम अपने काम में बहुत खुश हैं, बहुत हुआ। लेकिन फिर किसी ने पूछा क्या एक्टिंग कर सकती हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो एक खातून नहीं कर सकती है। तो मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। खातून अगर चुगलियां कर सकती है तो एक्टिंग क्यों नहीं कर सकती? एक बात मुझे बताएं, ससुराल में रह के हम क्या करते हैं? वही तो चुगली एक्टिंग ही हो रही होती है। तो चुगलियां ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ नहीं है ਤੇ ਨੰਦ ਪਸੰਦ नहीं है, तो ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੇ। मैंने कहा ना आप लोग जरा देर से पहचानते हैं, सोरे चले गए तो आपने वो नहीं पहचाना, करते तो हम बचपन से एक्टिंग ही है। बिल्कुल एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। और आप जरा बहुत उनके साथ एग्री कर रही थी इस बात पे, क्योंकि एक्टिंग यही कुछ तो है। सही नहीं तो कह रही वो हूँ। जो एग्जांपल्स दे रही थी इससे भी आप एग्री कर रही थी। आप भी यही करती हैं क्या? मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। कोई बात नहीं, आप आ गई है ना, हो जाएगी। मैं बाजियां वाले नाल ले गए हैं। एक्सपीरियंस हो गया कि वाकई रियलिटी यही है। अच्छा या? कि हर वक्त एक्टिंग करनी पड़ती है जिंदगी में, और अगर कोई सच्चा बनने की कोशिश करे तो वो ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। बिल्कुल। और आपने कहा है वाजियां ले नाल लेके आओ, तो टप्पे मेरे को गवाना ना भूलना। जी अभी आप भी सुनेंगे भी, आप तो तुसी तो मेरे रिश्ते की गल करनी, बड़ी भैन आए ने तो वही गल करनगे ना सर, मैं बुलाया इस करके सी। आपका इरादा तो नहीं था टीवी में जाने का, तो आपकी पहली जो टीवी पेरेंट्स हुई थी उसमें आपका क्या रिएक्शन था या आपके घर वालों का? मैं दसिया ही किसी नू नहीं। मेरा बड़ा एक छोटा सा काम है, जब मुझे कोई काम करना होता है मैं नहीं पूछती होती। जब घर में बड़े हैं सिर्फ एक उनको बता दिया, अपनी मदर इन लॉ को बता दिया, अदरवाइज मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था। सिर्फ केबल वाला टाइम था, वो केबल लगी हुई होती थी, 2016 की बात है, यूट्यूब पे जरूर आता था, बस उसके बारे में मैंने सोचा नहीं। वो मैं निकाल के चली गई और सुबह जाके 9 बजे का प्रोग्राम कर लिया और मैं घर वापस आ गई। किसी को पता ही नहीं आया। लेकिन ये कि मेरे मोहल्लेदारों ने कहा भाभी हमने आपको टीवी पे देखा। मैं कहा ना पूछो, छोटी पैन सी आके उन्हें नक वड़ा वो जो डर था हमारे अंदर के ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, उस डर को हमने इस झूठ के नीचे दबा दिया। और किसी को नहीं पता था, सिर्फ अम्मी को पता था। इवन जी कि मेरे हस्बैंड का एक दिन मुझे फोन आया कि तुम टीवी में खड़ी हो, ये क्या? घर पहुंच। फिर इन्होंने फोन दे, मैं आपको बताती हूँ, आप पहुंचे जरा। क्योंकि वो लाहौर थे और मैं कराची काम कर रही थी, तो it was, अच्छा तो उनके लिए भी सरप्राइज ही था ये। उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। उन्हें सब कहते थे भाभी टीवी पे आ रही है। नहीं। और ये नामों ने बड़ा खेल खेला। आप सलमा जफर कहते हैं तो वो हमारी जो बहुत मंजीवी पुरानी एक्टर है, बिल्कुल उनकी पिक्चर आती है, तो मैं तो नहीं हूँ ना फिर वो। अच्छा और ये कितने अरसे चलता रहा? ये कुछ भी नहीं, ये तकरीबन 6 मंथ चला और 6 मंथ के बाद पकड़ाई होगी। और मैंने कहा वो खाना पकाने के लिए जाना है मैंने एक चैनल पे, तो उन्होंने कहा जरा फेस फेमिलियर होना चाहिए। तो ये शौक जो है ना, शौक का कोई मुल नहीं। जब आप आते हैं और आपको शौक हो कि हाँ जी अब आप कुछ कर गुजरे यहाँ पर, तो बस फिर अल्लाह रास्ते खुद बना। तो सारा जी आप भी शौक के साथ हैं? मुझे लगता है कि एक्टिंग ऐसा काम है ये शौक के बगैर नहीं किया जा सकता। नेवर। लेकिन आप मेरी फेवरेट एक्टर हैं। थैंक यू। वो तो आप ही है ना, वो तो हैं ही माशाल्लाह लेजेंड, उनकी तो क्या ही बात है। तो आप मेरी फेवरेट, आपके ड्रामे देखता रहता हूँ। तुझे पूछोगे नाम क्या है? मेहरबानी है। अगर आपने याद करा दी तो नाम क्या है? मैम आजकल लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो एज अ मदर आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करती हैं? अच्छी बात है, लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं। इतना ज़रूर कहूँगी उन बच्चियों से कि इस चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल रहें। जब आपने ससुराल जाना है तो ये मत सोचें कि मैं पैसा कमा रही हूँ, मेरा पैसा है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक अलग बात है, गरूर में तकब्बुर में आना, मैं में जाना, ये एक अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि हमारी बच्चियाँ इस तरह की है। उन्हें ये पता है कि मैं से हम में आ जाएंगे हम, और मियाँ और बीवी की जो भी चीज़ है वो एक दूसरे की सांझी है और उसे लेकर चलेंगे। अपने आप को मजबूत बनाना अच्छी बात है, लेकिन तकब्बुर में जाना, अपने आप को सख्त बनाना, वो कहते हैं ना पंजाबी में खोरा रवैया रखना, ये अच्छी बात है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इफ़रत। मेरा सवाल मैम सलमा से है, करियर के आगाज़ में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, फैमिली या काम? ये कैमरे की आंख के पीछे आप लोगों की नज़रों के सामने आना
और इस चीज़ पे सोचना कि आप लोग मुझे किस तरह जज करेंगे, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ से डर नहीं लगता। किसी दूसरे को जज करना और कोई मुझे क्या सोच रहा है और समझ रहा है, मैं किस को सफाइयाँ पेश करूँगी। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, चाहे वो मॉर्निंग शोज़ थे, चाहे मेरे पब्लिक स्पीकिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं कोई बात करती हूँ, बात मैं बहुत दिल से बताना चाहती हूँ, लेकिन उसे आप किस तरह परसीव करते हैं ये आप पे डिपेंड। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन रज़ा है। मेरा सवाल मैम सलमा ज़फ़र से है। मैम कि आप टोटके बताया करती थी, क्या आप अब भी टोटके बताती हैं सेट पर, और कभी आपको कोई नेगेटिव फीडबैक आया? ਤੁਸੀਂ ट्रांसप्लांट पकड़ाओ, टोटकियां ना कुछ नहीं होना। तो मेरा मानना ये है टोटके वो हैं जो सीना बसीना चल रहे हैं, यानी दादियाँ नानियाँ, और कुछ दो ऐसी चीज़ों का केमिकल रिएक्शन जिन्हें कभी इकट्ठे साथ इस्तेमाल ना किया गया हो तो वो एक टोटका बन जाता है। जो हम बता रहे हैं वो रेमेडीज़ हैं, जो टीवी पे चल रहा है वो इस वक्त रेमेडीज़ है। वाई रेमेडीज़? हम स्किन पे ये नहीं देखते किसी को ब्लड थिनर है या उसका खून की गर्माइश है या सर्द है, तासीर होना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव फीडबैक कभी भी नहीं आया सिवाय इसके हर बारी बेसन लगा देंदी है मुंह पे। अब मैं क्या करूँ कि बेसन बहुत फायदेमंद है। मैम आपके खाने तो बहुत मशहूर हैं, तो आपको सेट पे कहते हैं कि आप खाना बना के खिलाएं, या आप कुछ लेके जाती हैं? बिल्कुल, मैं घर से भी लेके जाती हूँ, और जैसे कि हम एक्टिंग कर रहे होते हैं और बीच में गैप आ जाता है तो मुझे ये होता है कि मुझसे कोई काम करा लो, तो वो उस टाइम पे कहते हैं सब्जियां मंगाओ तो पकवा लो। आप सेट पे ही सेट शुरू पे ही? कर देती? शुरू गैर किया मैंने भी, जो ऑन एयर भी है, यासिर नवाज साहब। यासिर नवाज, तो वो डेली कहते थे आज क्या पकाओगी जल्दी से बता दो, मैं वही सब्जी मंगा लेता हूँ। एक्चुअली उन्हें कहना था आप एक काम करवाने के लिए बुलाया, आप ये दूसरा काम बीच में। लेकिन मेरी उन्होंने गल हुई सी, कहते सब्जी का भी 2000 अलहदा देईदा सी। नहीं, वो अपने कोलों मंगाई था, पकवाई नहीं देंगे। आपको वैसे है कोई कुकिंग का शौक? बिल्कुल है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, उतना टाइम ही नहीं होता। 2-3 बारी पतीले च डिग पे सन। एक तो मुझे ये बताएं, आपको सब कुछ कैसे पता होता है मेरे बात करने से पहले? मैंने कैमरे लगाए ना। कैमरे किसी कहाँ बंदे लगाए हुए हैं? मैंने आपके किचन में। बड़ा मैं क्या कहूँ अब आपको, CID खुफिया कैमरे। इतना यू का हीरो। मगर अच्छा, तो आपको कुकिंग का शौक नहीं है? मुझे है शौक, लेकिन टाइम नहीं होता है। टाइम ही नहीं होता, इतना बिजी। जब अब 12-14 घंटे जब काम करते हैं और आप अकेले रहते हो कराची में, 365 दिन काम ही करते रहते नहीं, हैं। लाहौर में तो अम्मी होती है ना, तो वो फिर वो खुद बना के देती अम्मी है, तो बेचारी को मुझे नहीं बना के खिलाना कुछ? कभी कभी चाय बना लेती हूँ उनके लिए। ओए होए, बड़ी बात, बड़ी बात। ओए होए होए, अम्मी आप और कैसे ये कोविड में मैं उनको पास्तास बना के देती थी। कोविड में? अब यानी कि बंदा आपके पास्ता खाना तो पूरा कोविड कराया दुनिया को। ये क्या बात हुई? लेकिन आप सबसे ज्यादा जो बेहतर बना सकती वो क्या बनाती हैं? उल्लू। वेलकम बैक जी रबानिया। मैम आपने अपने इंटरव्यू में मेंशन किया अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज के बारे में, और वो बहुत वायरल हो गया, तो आपने सोचा था कि वो इतना वायरल हो जाएगा, लोग बार बार उसको शेयर करेंगे? मुझे ये था कि वायरल ज़रूर होगा, मीम ज़रूर बनेंगी, लोग उसे अपने हिसाब से काटेंगे और फिर यूट्यूब पर डालेंगे। तो मैंने उसमें रिक्वेस्ट भी यही की थी कि प्लीज़ एक मैसेज है वो पूरा कन्वे होने दीजिएगा। हम बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है जब ऑडियंस को वो चीज़ समझ में आती है। समझ में आना ज़रूरी है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कल को कोई क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। मेरा एक मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जहाँ लोगों ने मीम्स बनाने की कोशिश की, वो कटा, सबको बात पूरी नहीं आई। तो ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी वासे के प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ पर कि प्लीज़ जब आपके पास कोई क्लिप आता है तो उसे पूरा जाके इंटरव्यू ज़रूर सुना करें। उसमें आपके लिए ही कोई ना कोई अच्छी चीज़ होगी। कोई अगर अपनी ज़िंदगी की रुदात बता रहा है तो आपकी खातिर बता रहा है। और ज़ारा जी, जितने एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं अब शादियां कर रहे हैं, उनकी वीडियो भी आ रही हैं माशाल्लाह, मेहंदियों की डांस हो रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं अभी तक बनाया कोई शादी का? या नहीं, अभी तक मुझे कोई मिला नहीं है ना। आज मिल गया ना तो हाँ कर देना। आपके सामने ये भरपूर जवानी बैठी हुई है, खूबसूरती का मुजस्मा बैठा हुआ है, तो ये इस तरह तो नहीं करता। ये हुस्न इधर नहीं मिलेगा, ये ज़्यादा उधर कनाडा में होता है ज़्यादा। ये तो मतलब ना दूरी बहुत हो जाएगी ना। हाँ। मैं यहाँ, कनाडा कहाँ? नहीं, मैं इधर ही आ जाऊंगा, वो इसमें निकाल देंगे। होता ना कि मैं आपको उधर ले जाऊंगा, मैं इधर आ जाऊंगा। तरह से राजी है। नहीं है कोई शख्स जिससे आपने शादी करनी है तो वो कैसा होना चाहिए? चलो मैं तो रिजेक्ट हो गया। नहीं, रिजेक्ट तो नहीं हुए, मैंने रिजेक्ट तो नहीं कहा। उम्मीद अच्छा, रखें। अभी उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कैसा होना चाहिए? अच्छा कैसा इंसान होना चाहिए सबसे इंसान पहले। तो एक सबसे अच्छा हूँ मैं।
बहुत जनरल बात है ना कि जेनेरिकली कि अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा इंसान होना चाहिए जिससे आपका मेंटल लेवल जो है वो मिलना चाहिए। मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तो सबसे पहले यही है ना कि अच्छा इंसान होना चाहिए। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आग वाले टायर चो लंघ जाए। आपके जहन में कोई होंगी? देखिए शादी एक ऐसा रिश्ता है जो आप जितनी भी कोशिश कर लेना, ये अल्लाह ताला ने जो लिखा हुआ है ना होना वही है, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें। तो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता कि मैंने बोला कि ऐसा होना चाहिए तो वो वैसा ही हो। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए जिसकी खुद की इज्जत हो, जो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करता हो, क्योंकि वो फिर मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट देगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, बाकी चीज़ें उसके बाद आती हैं। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਿਗੜ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। इससे बड़ी देखे ना वन व्हीलिंग करते जाऊंगा फिर वापस आऊंगा। कहाँ से आगे और भी चीजें हो सकती और भी मोबाइल भी है, वो तो आपको ला के दूंगा ना मैं। गाड़ी है, जो सी भी गाड़ी कहेंगी वो अच्छा मैं उनको गिफ्ट करूंगा पहले। वो छोटी अपने वाली व्यास ते एप्लीकेशन ना भरी, मैं तेन कह रही ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ तो मेरे को आई। नहीं आप ही आप मैं नहीं जाना तेरा रिश्ता लेने। नहीं आप ही वही मैं कह रहा हूँ, कौन सी गाड़ी मैं सर जब मंगनी होगी तो सबसे पहले वो गाड़ी गिफ्ट करूंगा। वो कौन सी गाड़ी पसंद है आपको ज़रा? जो आप कहेंगी। नहीं गिफ्ट तो देखे ना वो। नहीं आपको कौन सी गाड़ी पसंद है आप वो कौन सी बताइए। है? मुझे तो बेशुमार गाड़ियाँ पसंद है। देखिए बेशुमार नहीं, एक ही बताइए। एक ही बताइए। आजकल तो मुझे हेवल पसंद है। हेवल पसंद है। वासे भाई मुबारक भाई, गड्डी तो मिल गई है, गाड़ी तो मिल गई जी। उसके अलावा मुझे मर्सिडीज पसंद है। अच्छा नहीं वो मुझे नहीं पसंद वो। और ये ये तो आपको तो गिफ्ट करनी है ना मर्सिडीज तो ये मैं अपनी लिस्ट बता रही हूँ ना वन बाय वन। अच्छा हैवल गाड़ी पसंद है आपको, मर्सिडीज भी पसंद है, डन हो गया। उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग का शौक है? ट्रैवलिंग का शौक है। किधर किधर आप जाएंगी, कोई आपकी विश लिस्ट है? कहाँ कहाँ जाऊंगी? अमेरिका, लंदन, पेरिस। ये तो बड़ा आपका रोज का काम है। ये तो रोज का काम है, मैं पायलट का मुंडा ना लेकिन ये इधर तो मैं जा सकता हूँ, ये तो इजीली क्यों चीज है ना, ये गाड़ी शाड़ी ये कोई इशू नहीं है। गाड़ी लंदन पेरिस ये क्या है? हाँ सिर्फ खूबसूरती लो में रहना, बाकी तो हर चीज है। खूबसूरती वो उन्होंने मेंशन भी नहीं किया, आप ये देखें। डन हो गया ये आपको गाड़ी भी, ये तो इतने पैसों की नहीं है ये हैवल शैवल। हाँ ये तो मिल जाएगी आपको। अभी तुसी ना सीरियस हो, आप सोच रहे होंगे कि इन्हें लैके कितों देनी। उन्होंने पता नहीं आप चिंची रक्षे दे आंदा। हाँ नहीं हेवल का नाम सुन के तो आप ऐसे हो गए थे जैसे आपकी कंपनी है। ओके हेवल, अच्छा कोई बात ही नहीं। अच्छा जी ये चलो डन हो गया। तो खूबसूरती का कोई नहीं सिस्टम नहीं वो चीजें बाद में। लेकिन ये जो आप कह रही खूबसूरती बाद में कुछ नहीं निकलना खूबसूरती में। हाँ अगर आपको लगता है कि आप कोई बाद में कोई महंगे डॉक्टर करा कोई बात का बेहतरी मतलब करवा सकेंगी तो ये मैं शादी आपको- से पहले ही। हाँ देखो खूबसूरती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है ठीक कि है। बहुत ज्यादा प्यारा इंसान होना चाहिए, दिल का प्यारा होना चाहिए। दिल का तो बहुत प्यार है। लेकिन आपकी जितनी भी डिमांड्स है वो वासे भाई को पता वो तो पूरी हो सकती हैं। हाँ तो और वो मुझे लगता है बाकी भी उन्होंने कहा उनको फेस मैटर ही नहीं कर रहा। बट डन हो गया फिर तो हाइट बात बेशक आपसे छोटी हो या आप जितनी नहीं हो। हाइट मुझसे लंबी हो। हाँ तो वो तो हाइट तो है। भी अल्लाह का हाँ, शुक्र। बिल्कुल। बाजी गल करो। तारीख रख के ही मैंने कह देना सी। مسألة زعلان يا حبيبي انت ما في انسان. خلي السلام عليكم يا شاطري انا ابغى جديد مترجم بس. ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ये पिछले 6 दिन से ऐसे ही बोल रहे हैं। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ क्या मसला है इसका? ਬਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। يا فراش انه دائما متاخرا اتصل بي. ਸਹੀ ਗੱਲ। What does it mean? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ करते हो, हर वक्त बहाने करते हो। हुआ क्या है? يقول تعالى بعد 5 دقائق. ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ 5 ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ। هذا كذب يا حبيبي. مؤكب الوقوف السيارات اللي عند الاشاره المرور. ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਬੋਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਗੋਦੇ ਬੈਠੇ हैं। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚ ਫਸੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੂਸ ਚ ਫਸੇ ਆ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं उसे क्यों लग रहा ਹੁੰਦਾ भी जहाज ਚ बैठे आ जाएगा। सर जी इतनी ट्रैफिक होती है और खास तौर पे इनके जो टाइम होते हैं ना बुलाने के, या वो स्कूल टाइम होता है या फिर दफ्तरों का ऑफ टाइम होता है, ओके वो सारे ट्रैफिक टाइम होते हैं जब ये बुलाते हैं। ठीक है। يا شاطري Yes. لقد مرت ساعتين هذا وقت اصبح متاخرا. सही गल। قال لين ट्रांसलेट तो करो यार। ਬਸ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ساعتين ساعه يا حبيبي. 2 घंटे लेट आया। ايوه ओ माय गॉड। सर 2 घंटे लेट मैं नहीं आया,
मैंने आके गाड़ी लगाई है, उसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया है। अब वो घर ही इतना लंबा है, वहाँ से बंदा चलेगा दरवाज़ा खोलने के लिए, तो आते आते उसको भी 35 मिनट लग जाते हैं सर। मैंने कहा है कि सर वो बटन वाला लगाएं, वो दबाएं तो दरवाज़ा खुल जाए, उस पर मानते नहीं। क्यों? उस वजह से भी कहते हैं दे रहे थे। दावत में कहते जी 2 घंटे मुझे लेट लेके। मैं तो लेट इसलिए लेके जाता हूँ कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपका इंतजार करें, जब वो आए तो कहें जी सेलिब्रिटी आ गई है, इसलिए मैं लेट लेके जाता केफ सेलिब्रिटी हबीबी केफ क्या सेलिब्रिटी? जो जाना वो तो रोटी मुक जाती लाइटा बंद कर क्या हुआ? नहीं वो अम्मी ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ। يا حبيبي ما في مشكلة أعمال كثير يا حبيبي أول تعرف أول हाँ सॉरी मेरा नाम है जी असफर बिन वड़ी। उनका तारुफ कराओ। يا حبيبي مين مدير आप मुदीर كلم حقي उनका तारुफ कराओ यार। सर इन्हों का नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा। أنا شيخ وزن بن زرة أبار النفسي جبل الذهبي برج العرب برج دبي هذا كل شيء حقي हाँ जी कहते हैं أيوة برج الخليفة كل شيء أنا ये सब कुछ इनका है, ये कह रहे हैं कि और इनके वो जो बहुत बिल्डिंगें पैसा है। मशहूर है ना जी अरब के अंदर, मिडिल ईस्ट के शेख हैं। मिडिल ईस्ट, उसमें ज्यादा जो बिल्डिंगों में शेयर्स होते हैं ना जी, तकरीबन 70% इनके हैं। बुर्ज खलीफा है ना तो 2 साल छोटा है जी। हाँ जी खाने की दावत आप लोगों को दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों के फैन हैं। मालूम है इनका أيوة أنا عارف يا حبيبي कौन है नहीं बोला? هذا سوبر ستار يا حبيبي باكستان بيسوي دراما देखो ड्रामे बहुत देखते रहे أيوة और आप भी तकरीबन ड्रामा ही ने। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? क्यों? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। إيش هذا يا حبيبي أنا سوي دراما تعال هو كلمة مدير क्या? 20 जनवरी हाँ। तारीख साल दिन क्यों? 20 जनवरी ਨੂੰ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ? किथे? यूएसए ना करें तकरीब से ना ट्रंप साहब वो जो ओथ टेकिंग। ਜੀ ਸਰ ਹਾਂ। ਬਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਤ ਸੈਰਮਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ओ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਗੋਲੀ आओगे तो मजा आएगा। उड़दा गया फिर मैं सर उथे इन्ना प्रोटोकॉल, हाँ इन्ना प्रोटोकॉल, Yes. हालांकि $100 सिर्फ मेरे कोल। सर एयरपोर्ट ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ, अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ। अच्छा जी ਓਏ ਹੋਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ हाँ ਸਰ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਜਿਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ। बिल्कुल ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਓਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। यस ਯਾਰ ਕੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਇਮਾਨ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਕਰੀਬ ਤੇ ਆਏ। अच्छा जी भाई बड़े मजे आए ने। आहा। बस है तकरीब खत्म हुई है ठीक है ते खामोशी जी छा गई है। ओके इस तरह लगा जिवें कोई वैब सीरीयल दा सीजन खत्म होया। ओके यार किसी ने मैनू पूछा ही नहीं। अच्छा ईमान कर। हाँ हाँ। भैया बाहर की दुनिया में ऐसा ही होता है, जब तक है काम चल रहा ठीक है, उसके बाद खत्म हो गया तब जी उस तो बाद सन्नाटा सर। अगले काम पे लगे आप। जी सर इस्लामाबाद एयरपोर्ट ते उतरे हैं, शहबाज शरीफ साहब दी कॉल आ गई। अच्छा कॉल नहीं आई हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਕਲੇ ਛਪਾਤੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ। ਉਹ ਚੁਗਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ओए ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओए होए ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। हाँ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। आई नो ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਲਦੀ ਆਓ ठीक है ਅਭੀ ਆਓ ठीक है ਚਲੋ तुम ओके ਆ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਨਾ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਦੇ। पीएमओ पहुंचे ठीक है मारे सलूट जाके मैं क्या सर हाँ एकदम ही करके उठे ने। मैंने कहा ना कल ही चले गए थे, तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि मैं साथ होता कितना मजा आता अगर मैं तुम्हारे साथ होता। क्या क्या एंजॉय करके आए वहां पे। मैं क्या सर जी
साथ लैन दो, को पानी छानी तो पीन दो। अच्छा मैंने कहा सही सही बताओ, वहाँ हमारे बारे में कोई बातें हुई? अच्छा हमारी हुकूमत के बारे में कोई गुफ्तगू हुई? सही से बताओ। और मैं क्या सर उत्थे कोई गल ही नहीं हुई, क्यों थोड़े दिल च गल आ गई है? हाँ। मैंने कहते ने मैं 2 अहम मीटिंगें छोड़कर वो तकरीब देख रहा था। अच्छा लाइव? यस। ओए होए। अतातारण मेरे साथ था। ओए। कहते ने कभी इधर से टिकटॉक बनाता, कभी इधर से टिकटॉक बनाता। हाँ। मैं क्या यहाँ ना बनाओ टिकटॉकें, वहाँ होते तो बनती तो हम वायरल होते। हाँ। यहाँ हम फड़ूस फड़ास हैं। एक तो तकरीब बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ। इधरों कहते ने तू डोनाल्ड ट्रंप नाल हाथ मिलाया है, उसले मेरे सीने दे विच अग लगी है। हाँ। ते राणा मशहूद ने आके उत्ते तेल पा दिता। वो कैसे? कहते ने दरवाजा मैं खोलिया। हाँ। आके मैनू वेख्या ने, फिर ऐं करके तकरीब नू वेख्या ने। हाँ। कहते ने सर ये आप ही का विजन है। कहना निर्गोली तू मेरे कोल हुंदा ना, मैं तेनू लत्तां तो फड़ के ना ऐं घुमा के ते पक्खे दे विच मारना। तुसीं ये दस्सो भी इहदे च मेरा की कसूर? आई नो जी सर। वो फिर मैं उत्थों सर वापस आया लाहौर। हाँ। मैं क्या थोड़ी देर वास्ते दिल रिलैक्स करने वास्ते हाँ। तुहाडे कोल जावां। ठीक है। ओ माय गॉड। अच्छा। ओ यार इतने अच्छे मेहमान चे जश जाई नहीं। अच्छा। इनके का सहारा। अच्छा जी। यार क्या बात है भाई, फनकार दुनिया ते बड़े ने। हाँ। लेकिन सलमान जफर जी आउटस्टैंडिंग। ओए होए होए। मेरे बच्चे एडे फैन है ने। अच्छा। कोई ड्रामा नहीं छड़दे। अच्छा। हुण गैर हाँ। साढ़े वास्ते तो नहीं ना गैर। बिल्कुल सर जी ड्रामा गैर चल रहा माशाल्लाह और आउटस्टैंडिंग है। Oh my God। सर दुनिया के बड़े फनकार ने, लेकिन पाकिस्तान वाला ने हर तरीके ना नवाजे जी। राइटरां दे हाल वाले नाल ओए होए होए। भाई साढ़े कोल बड़ा बड़ा राइटर है। हाँ। काश तुसीं भी होना चाहते। आज तो माशाल्लाह मैं जदों भी आया कोई ना कोई सियासी बंदा बैठा होंदा जी बिल्कुल। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ I know। ਵੇਖਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵਿਦ ਸੈਲਫੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਸ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿ। ਬਾਜੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम सोनिया है और मेरा क्वेश्चन मैम सलमा से है। आपने बहुत से एक्टर्स के साथ काम किया, सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करना पसंद करेंगे आप? मैंने भी कहा मुझे जज करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन यह है कि काम करना उन लोगों के साथ पसंद करते हैं आप कि जिनके साथ आपको ईजी गो, आपको वो हेल्प आउट कर रहे हो। कहते हैं ना कंफ्यूज ना हो रहे हो, इनसिक्योर ना हो रहे हो। तो ऐसा शुरू में बहुत हुआ, लेकिन ये बात मैं हकुल्ला कह रही हूँ कि हमारे मीडिया के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। जब मैं आई थी मुझे एक्टिंग नहीं आती थी बिल्कुल भी, और मॉर्निंग शो मैंने जब किया तो मैं कैमरा का भी फेस नहीं करती थी, मैं ऐसे ही बात करती थी। मुझे क्या पता कैमरा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, इसलिए मैं कॉन्शियस नहीं होती थी। बट एक्टिंग करते हुए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी, और मुझे फिर उन्होंने ही बताया कि इतना जोर ना लाओ, बस जिस तरह दे हो उस तरह दे रहो। तो ये बहुत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑस्ट्रिया से आया हूँ वियना आपके शो के लिए। तो मैं और मेरी फैमिली हम आपके शो के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमें साथ हैं। सर आप वियना के अंदर भी हमारा ही शो देख रहे हैं? तो आंदा ही है जी। उधर कोई और आप चीज़ देखें, कोई माहौल देखें, कोई आप मौसम देखें, कोई जगह देखें कितनी खूबसूरत है, उधर भी अगर आपने यही मुंह देखना है तो फ़ायदा। भी आंदे जो सवाल बताइए जी। मेरा सवाल ज़ारा मैम से है। आप असल कराची से हैं और अब आप लाहौर में हैं, तो आप सबसे ज़्यादा चीज़ क्या मिस करती हैं कराची की? नहीं एक्चुअली ये लाहौर से हैं और कराची में जाती हैं। हाँ मैं लाहौर से हूँ, बट आई एम वर्किंग फ्रॉम देयर। काम वहाँ करती है, वैसे लाहौर की करती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ अपनी मॉम को, अपना घर, उनके खाने। जाहिर बात है, वो बनाने नहीं है तो हमें पता चल चुका है कि अब खाना कितना इम्पोर्टेंट है। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम फैसल कियानी है, फ्रॉम सरगोदा, और यहाँ गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मुझे गाने का शौक़ है, तो मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूँ। किसका गाना सुनाएंगे? शफालो रोकड़ी का काला जोड़ा, और सलमा जफर साहब को मैं ये गाना डेडिकेट करूँगा। जबकि उन्होंने काला जोड़ा नहीं पहना हुआ, लेकिन फिर भी करना इतनी लागर्जी ढोला, तू मंचा साड़ी ये अर्जी ढोला,
वे काला जोड़ा तू पाचा शहरी, ए साडे दिल दी ए मर्जी ढोला, ए रंग किदाइनो पाया तै पाके नहीं आजमाया, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते, तेरा पाके सामने आ साड़ी फरमैश ते, कालियां कालियां जुल्फां अक्षर मिली ढोला, तै कुआ पुज लगसी बहु तब्दीली ढोला, थोड़ा थोड़ा सुरमा पा एवें बहुता ना शर्मा, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते, जरा पाके सामने आ साड़ी फरमैश थे। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त यानी साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपने गाया। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलियान है और मेरा क्वेश्चन मैम ज़ारा से है। ड्रामा इंडस्ट्री के एस्पेक्ट से आपको सबसे ज़्यादा लर्निंग किस चीज़ से मिली थी? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। लर्निंग जब आप रोज आप डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं अपने सीनियर से, अपने जूनियर से। तो इंसान की जो ये है ना कि वो सीखता रहता है, वो सारी जिंदगी सीखता रहता है। आपके कोई फेवरेट एक्टर्स वैसे थे बिफोर कमिंग इनटू द फील्ड जो आप सब देखती होंगी, जिनके साथ आपने मे बी इवेंचुअली काम किया? कुछ के साथ किए, कुछ के साथ अभी तक मुझे मौका नहीं मिला। वो कौन से हैं जिनके साथ नहीं किया? मुझे नुमान एजाज बहुत पसंद है। नुमान एजाज बहुत पसंद है, ठीक है। Yeah, he's a very good actor and he's a very good person as well. आप मिली हैं नुमान एजाज साहब से? नहीं, मैं मिली नहीं हूँ। तो आपको कैसे पता है? But I know, देखिए फील्ड में आप होते हैं तो आपको पता होता है ना। नुमान एजाज साहब एक हो गए, और कोई? नुमान एजाज, बस सिर्फ नुमान एजाज ही है, बाकी है नहीं, बस जो बात है। नहीं, देखिए हर कोई अच्छा है लेकिन नहीं, लेकिन वो नुमान एजाज वाली बात तो नहीं है ना। बस नईर एजाज साहब अपनी फेवरेट्स की लिस्ट बता रही हैं, तुम उसमें क्यों नाम बीच में डाली जा रहे हो? सारा क्यों साडी जिंदगी शुरू होनी है, मैंने पता तो होना चाहिए। वही कह रहे हैं नुमान एजाज साहब पे खत्म हो गई बात, है ना? बस जी नुमान एजाज साहब है। और ये मेरा ख्याल है आपके हर सवाल का जवाब है। जी अस्सलाम वालेकुम, आमिर, मैं यूएसए से आया हूँ। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है एक्चुअली। आपका नाम सर? सॉरी, आमिर साहब। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, आप इस शो को इतनी देर से इस तरह मेंटेन रखा हुआ है, अपना जो एक स्टैंडर्ड है। तो आप लोग ओवरसीज़ में भी इसी तरह जाने जाते हैं। मेरी आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने कभी ऐसा प्लान किया है कि इस पूरे सेट को आप ओवरसीज़ टूर में भी कन्वर्ट करके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इनको लाइव देखने का मौका दें? तुसी ज़हन बनाओ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। आमिर साहब, एक्चुअली होता ये है कि मेरा वीज़ा नहीं है, इन दोनों के वीज़े बहुत लगे हुए हैं, तो अमूमन ये निकल जाते हैं मुझे पीछे छोड़ के। सारे वीज़े लगे हुए हैं, मेरे ख्याल है किराया नहीं। अच्छा, अभी बताना ज़रूरी था। अगर मैंने बात वीज़ों पे डाल दी थी तो बीच में फाइनेंशियल एंगल जरूर डालना था। वैसे भी वासे अपनी दिल की बात कह देने में कोई हर्ज नहीं है। शायद कोई वो उठ के कह देते हैं नहीं, ये आप देखें, आप जो है ना सलमा जी, हमें गलत लाइन पे ना लगाएं कि दिल की बात कह देने में कोई हर्ज नहीं है, उसके बाद जो हर्ज होता है ना, हम तो जिंदगी उससे गुजार रहे हैं कि एक चुप 100 सुख, वही अप्लाई हो रही है। ये जो एक्सप्रेस कर देने वाला मामला ना, ये भाई नहीं, ये बहुत खतरनाक होता है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हुज़ैफा अयान हाशमी है। ठीक है, मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। हुज़ैफा किसका शेर है? मेरा अपना। अपना ही शेर लिख दिया? कौन सी ईयर में आप? मैं 3rd ईयर में हूँ। 3rd ईयर में? और कब से लिख रहे हैं शेर? मैं वैसे लिखता तो रहता हूँ लेकिन आज़ाद नज़म लिखता हूँ जो गज़ल को फॉलो नहीं करती पैटर्न को। ठीक है, सुनाऊँ? सुना देते हैं। चांद के पहलू में कई सितारे थे, चांद के पहलू में कई सितारे थे, कभी ख्यालों में ही सही मगर वो हमारे थे। नजरें झुकाकर उठाना अदा थी उनकी और इसी अदा पर दिल अपना हम हारे थे। वाह। ये उकदा हम पर खुला बादज तो सह न सके, वो तो किसी और के हवाले थे और हम यूं ही उनके इश्क में मारे मारे थे। ओए होए। अच्छा, आपको है कोई शेर व शायरी का शौक? है तो सही लगाओ है, लेकिन ये है कि बस कोशिश यही होती है कि हम ऐसे ना ही करें क्योंकि जिसने लिखा हुआ है उसकी रूह बहुत तड़पेगी। मगर नहीं, वैसे कोई आपका फेवरेट अपना शेर है? नहीं, एक्चुअली मैं इनको बता रही थी अभी मेकअप रूम में कि जो मैंने इंटरव्यू दिया उसके बाद लोगों ने बड़ा एक क्वेश्चन किया मुझसे कि आपको घर से क्या रिएक्शन मिला है।
ऑब्वियस है, मैंने बहुत बातें खुलकर की, तो उस पे मैंने ये ज़रूर कहा कि जो मुँह को आ रही थी अब लिपटी है पाँव से, बारिश के बाद खाक की फितरत बदल गई। वाह 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 वाह। ज़रा आपको कोई है शेर व शायरी का शौक? नहीं। आपको क्या पसंद है? हॉबीज क्या है? कोई है हॉबी? कोई एक्स्ट्रा मुझे करिकुलर एक्टिंग कोई? पसंद है, वो नहीं, मैं वो तो कर आप रही कर रही हैं ना, ये तो काम हो acting गया है ना। इसके अलावा मुझे म्यूजिक हॉबी पसंद साथ है। में। म्यूजिक पसंद है। म्यूजिक पसंद हॉकी है। खेलती हूँ? हॉकी नहीं यार, म्यूजिक। नहीं, कभी होता ही है। अगर आप खेलती हैं तो हॉकी आपको दे देते हैं। नहीं, अब बात सुनो, ये गलत बात है, अगर देना है तो पूरा सेट दो, हॉकी भी और बॉल भी साथ। तो फिर नाल गोलकीपर भी जाएगा साढ़े। हाँ वो ठीक है। तो हाँ, तो हॉकी कह रहा हूँ। म्यूजिक पसंद है आपको, तो क्या सुनना पसंद है? हाँ, सुनना कौन है पसंद फेवरेट सिंगर्स आपके? मुझे नुसरत बहुत पसंद है, नुसरत फतेह अली खान राहत साहब? मुझे पसंद है। राहत साहब पसंद है, जी, उनके राहत खानदान के अलावा भी को पसंद है? डिपेंड करता है मूड पर। और आमतौर पे मूड कैसा रहता है आपका? नुसरत पसंद है, मैं नुसरत जो है वो नुसरत साहब के ही गाने मैं तो? सुन सकती हूँ, हाँ, वहीं पे कभी पूरा भी, हो जाता है कभी काम भी। सारा। हाँ, या एंड दैट्स इट, सिर्फ म्यूजिक ही है एक अदरवाइज जो आप चीज करती हैं? कोई जिम शिम नहीं, एक्सरसाइज जिम वगैरह? तो ऑफ कोर्स जिम भी है, जिम भी लेकिन चलता है हाँ, साथ? जिम भी चलता है, लेकिन जिम मैं लाहौर में करती हूँ। ठीक है। अच्छा, कराची में जब जाती है तो वहाँ पे नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता कि सुबह जाना, ये जो आना वापस रात 10 साढ़े 10 बजे, बताएं इतना टाइम, हिम्मत भी नहीं होती। उनको क्यों सुबह- पूछ रही? वो कौन सा नहीं, तो आपको भी लेके काम जा रही करती है ना, होती? इतना टाइम नहीं होता कि आप कर सको। मगर नहीं, इस तरह एजाज असलम साहब हैं, वो एक रेगुलर यार, जिमर है, देखिए- वो जो मर्जी हो वो सुबह जिम होकर जाते हैं। मुझे ये लगता है कि इंसान अपने आप को स्ट्रेच नहीं करता, हम्म। और ज़रूरी नहीं है कि हम जब नई जिम्मेदारियां उठाते हैं, नए करियर की तरफ जाते हैं, और आजकल जो हालात हैं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए हम ओवरवर्क करते हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पिछले सारे काम छोड़ दें, दोस्तों से मिलना छोड़ दें, घर में बैठना, एक दूसरे को टाइम देना छोड़ दें, अगर मैं कुकिंग करती हूँ हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा वो काम करना छोड़ दें। बस आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है, और ये मुश्किल नहीं है, स्पेशली फीमेल्स। ज़रा यू नीड टू डू इट। You need to do it. जी, तो अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, अंडर द स्पॉटलाइट। सलमा जी, हम सवाल पूछेंगे, ऑप्शंस देंगे आपको उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रही हैं, नहीं दे पा रही हैं आप, तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। मगर कितनी दफ़ा जनरल नॉलेज पे जाना है ये आप लोगों की कॉल होगी। सिर्फ जनरल नॉलेज पे ही वो, हाँ, वो वाले जो है वो ये जनरल तो नॉलेज बड़ी पे। बड़ी बात है। नहीं, ऐसे ये थोड़ी देखिए ना, होता है, आप ऐसे। या तो आप इधर जवाब दे दें या उधर जवाब दे दें, आप लोगों की कॉल होगी। तो सलमा जी स्टार्ट करें। जी सलमा जी, ये बताइए, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी अदाकारा उसमें आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मायरा खान, महविश हयात और सबा कमर। सारे बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है सबा कमर को करना। सबा कमर होंगी वो, ठीक है। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी, और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है उसामा खान, अदील हुसैन और इमरान अशरफ। तो सेल्फी किसके साथ है? ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा खैर, मैं फिर कहूँगी अदील, चल बेटा, अदील हुसैन के एक और साथ। फोटो सही। ठीक है। स्माइल किनको देंगी? स्माइल दूंगी इमरान को। और फ्लोर आ चुका हुआ है उसामा का। तो उसामा से कहूँगी बेटा जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, मैं कर चुकी हूँ। फ्लोर आ गया है आपका, ठीक है। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी साहब और शहरयार मुनव्वर। नहीं नहीं, मुझे फैसल के साथ अभी बहुत काम करना है, ठीक है। उसको नहीं लेके जा तो सकते। शहरयार मुनव्वर, पता नहीं वो मेरे साथ काम करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, तो बेहतर है मैं उसे चांद पे छोड़। ठीक है, शहरयार हो गए वो। वेल डन। मैडम ये बताएं, आप गाड़ी चला लेती हैं? बिल्कुल चला ले रही हैं आप गाड़ी, आप स्पोर्ट्स कार चला रही हैं, मोटरवे पे जा रही हैं, जबरदस्त सा मौसम है, देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद। हैरत है, ये लोग फिर लिफ्ट मांग रहे हैं। उल्टा उन्हें ये कहना चाहिए कि छोड़े स्पोर्ट्स कार, चले आए, चलते हैं हम। नहीं नहीं, वो तीनों से पैदल हैं जी। चलो ठीक है, बाकी 2 के साथ तो मुलाकात है, हमजा से 2-4 बातें करनी, तो मैं कहूँगी बैठ जाओ। हमजा अब्बासी होंगे वो, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह, चीफ मिनिस्टर सिंध, और जनाब अली अमीन गंडापुर, चीफ मिनिस्टर KP। मैं बिल्कुल दोनों को नहीं लेके जाऊंगी। आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? बिल्कुल। ओए होए, जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वेरी नाइस।
हाँ तो ये नहीं पता। नहीं पता। ओरिजिनल में वापस जानी चाहेंगे? नहीं ओरिजिनल। ओके, पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा और कहाँ है? वही कर ले, मैं वही बता दे। ठीक है जी, टाइटैनिक में बताइए कौन जा रहा है साथ फिर? डूबने का इरादा पूरा होना चाहिए, बाकी ठीक है, मैं मुराद अली शाह साहब के साथ जाऊँगा। मैडम ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ रजा मीर और जनाब वसीम अब्बास। ओके, वसीम भाई के साथ मैंने काम किया, आसिफ साहब के साथ नहीं किया। ठीक है, तो सर ये लाइफ जैकेट आपकी हुई। किन सर की? आसिफ रजा मीर। आसिफ रजा मीर साहब की हो गई है। ठीक है जी, ज़ारा आपकी बारी है, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके ऑपोजिट जो कैरेक्टर है हीरो का, वो कौन सा अदाकार इनमें से करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फवाद खान, शान और फवाद मुस्तफ़ा। फवाद खान होंगे वो। लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहने के फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं साद कुरैशी, उमर शहजाद और समी खान। उमर शहजाद फ्लोर आ गया। फ्लोर आ गया। सेल्फी किसके साथ है? साद कुरैशी सेल्फी। सेल्फी स्माइल जो है वो समी खान को और उमर शहजाद साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं यासिर नवाज साहब और अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी चांद पे चले। ठीक है, टाइटैनिक पे चलते हैं। बताइए फिर किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शेख रशीद अहमद। मेरे वो उम्मीद से उन्होंने देखा आपकी तरफ के। देख रही हूँ और कोई ऑप्शन है? टाइटैनिक ने वैसे डूबना ही है तो शेख रशीद को ले जाऊंगी। जरूरी नहीं था, क्योंकि वो इवेंचुअली शायद हो, ये वो वाला ना हो, ये भी हो सकता है, मगर आपका फैसला है शेख रशीद साहब। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और नुमान एजाज साहब। यार ये तो वो बात है कि कुछ बंदा बोले ही ना। नुमान एजाज साहब, क्योंकि देखिए मुझे मौका मिल जाएगा ना उनके साथ काम करने का, उनके साथ तो मैं हमने शो कर लिया है ना, इसलिए बस ठीक। और आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम डालूं? आपने जो किया ना मेरे साथ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ मैं ही होना जी। वहां लाके किए। सलमा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। ज़ारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।